हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ओलंपियाड्स। हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में देखा कि हम किस तरह से अगर हमारे पास एक पॉलीगन है तो अगर उसके एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स का हम सम करते हैं तो वो हमारा 360 डिग्री के इक्वल आता है। इसी के साथ हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया था कि हमें एक्सटीरियर एंगल्स के अगर मेजर निकालना, एक्सटीरियर एंगल्स का अगर हमें मेजर निकालना है एक रेगुलर पॉलीगन में, तो वो हम कैसे करते हैं, 360 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगन। तो ये हमने जो है अच्छे से समझ लिया था। अब इसी के बेस पे हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो है वो अपनी कवर करेंगे। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, x हमें इन फॉलोइंग फिगर्स, जो हमें दो फिगर्स दिए हैं, इनमें हमें x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। यहाँ x कहाँ दिख रहा है, ये x है। ठीक है, हमारा ये x है और हमारा ये x है ना। यहाँ पे हमें दोनों केसेस में x जो हमारा एंगल है एक, तो इन एंगल्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे भी एक एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पे भी एक एक्सटीरियर एंगल है, ये 125 है, ये भी 125 है। तो अब हम x की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, तो हमने लास्ट क्लास में जो मैंने अभी कहा आपको कि हमने देखा था कि हम अगर कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का अगर हम सम करते हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल आता है, 360 डिग्री के इक्वल आता है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे कितने एंगल्स है, 3 एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स है, इन तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम करेंगे तो हमारा 360 डिग्री के इक्वल आएगा। मतलब हम कैसे लिखेंगे, 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। यही मतलब है उस स्टेटमेंट का। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए पार्ट को निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री, 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस तीसरा एंगल क्या है हमारा x। x किसके इक्वल होगा, ये हमारा टोटल मिला के 360 डिग्री के इक्वल, विच इंप्लाइज 125 प्लस 125 हमारा कितना होता है, 5 प्लस 5 इज 10, 2 प्लस 2 4 and 1 5 and 1 plus 1 is 2, 250 डिग्री प्लस x जो है वो हमारा 360 डिग्री के इक्वल आएगा, विच इंप्लाइज, अब ये हमारा यहाँ पे 250 डिग्री हमारा ऐड हो रहा है, जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस का 250 डिग्री आएगा, विच इंप्लाइज, इसको माइनस करके हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 में से 0 निकाले 0, 6 माइनस 5 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1। सो x की वैल्यू हमारी यहाँ क्या आ गई, 110 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या है, 110 डिग्री हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से ही हम सेकंड क्वेश्चन जो हमारा सेकंड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है उसको भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे कितने एंगल्स, हमें एक्सटीरियर एंगल्स कितने हैं, एक ये 70 डिग्री वाला, दिस इज x, एक ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा एंगल, ये वाला चौथा एंड ये वाला पांचवा एंगल, राइट। तो हमारे पास कितने एंगल्स है, 1 2 3 4 5 एक्सटीरियर एंगल्स है इस फिगर में। तो इन 5 एंगल्स का सम जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, अगेन 360 डिग्री के इक्वल आएगा। बट यहां पर देखो हमारा ये जो ये वाला एंगल है ये किसके इक्वल होगा, ये 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये भी जो होगा हमारा 90 डिग्री के इक्वल ही होगा। ठीक है, आपको पता होगा ये जो साइन यहाँ गिवन है ये 90 डिग्री का, इस तरह से लिखा हो तो ये 90 डिग्री का होता है ना। तो ये वाला भी क्या होगा, हमारा 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा 90 डिग्री का, क्योंकि लीनियर पेयर हमने पढ़ा था, इस तरह से हो अगर, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये अगर एंगल 1 है, दिस इज एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होता है ये दोनों प्लस करके हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आते हैं। ये हमारा क्या है, लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम यही कहती है, लीनियर पेयर एक्सियम क्या कहती है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ पे ये एंगल 1 मान ले, ये एंगल 2 मान ले, है ना, एंगल 1 जो है हमें 90 डिग्री गिवन है तो एंगल 1 की जगह मैंने 90 डिग्री लिख लिया, प्लस एंगल 2 हमें नहीं पता है ना, वो हम निकाल रहे हैं, तो ये क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है दोनों का सम। तो यहाँ पे एंगल 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री, ये 90 के यहाँ प्लस हो रहा है, उस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो विच इंप्लाइज एंगल 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 180 में से 90 माइनस करोगे तो हमेरा क्या आता है 90 डिग्री।
तो एंगल 2 जो है वो भी किसका हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंगल 2 भी हमारा क्या है, यहाँ 90 डिग्री का। तो एक एंगल 70 डिग्री, एक्स को हमने फाइंड आउट करना है। ये वाला हमारा 90 डिग्री, ये वाला हमारा 60 डिग्री, और ये वाला भी हमें क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री के इक्वल। तो पांचों एंगल, 4 एंगल हमें पता है, एक हमें नहीं पता है। हमें ये पता है कि इन सभी का सम 360 डिग्री के इक्वल आएगा। तो इजीली हमें हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, सो बी पार्ट, बी पार्ट कैसे करेंगे हम, यहां पे 70 डिग्री, पहले मैंने 70 डिग्री लिख लिया, प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस ये वाला 90 डिग्री प्लस x, है ना। इन सभी का सम किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री के इक्वल, यही हमने पढ़ा था। अब इन सभी का सम क्या आएगा हमारा, 90 प्लस 90 इज 180, 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 इज आई गेस 240, है ना। हाँ 240, 240 प्लस 70 कितना आ जाएगा, 0, 7 प्लस 4 इज 11, 1 कैरी 310, है ना। तो इन सभी का सम 70 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 310 के इक्वल, प्लस ये वाला x इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। अब यहाँ 310 ऐड हो रहा है, जब दूसरी साइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का सॉरी माइनस का हो जाएगा। यहाँ ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, which implies x is equal to 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, है ना। यहाँ प्लस का है, इस साइड ले गए तो ये माइनस का हो गया। तो x is equals to, जब हम इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0 निकाले 0, 6 में से 1 निकाले 5, 3 में से 3 निकाले 0, तो कितना रह गया, x हमारी वैल्यू क्या आ गई हमारी 50 डिग्री। तो यहाँ पे x हमारा किसके इक्वल है, 50 डिग्री के इक्वल। यहाँ पे x हमारा 110 डिग्री के इक्वल है, यहाँ x हमारा 50 डिग्री के इक्वल है। सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मेन जो है हमारा ये जो क्वेश्चन है, हमें जो ध्यान देना है, रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन है तो उसके सारे एंगल्स, है ना, सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, सारे एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, और इसी के साथ सारे के सारे हमारी जो साइड्स हैं रेगुलर पॉलीगन की वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये हम रेगुलर पॉलीगन के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना है। अब एक का मेजर पता होगा हमें, एक एक्सटीरियर एंगल तो सबका तो वही होगा क्योंकि वो तो है तो इक्वल ही सारे। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में हमें 9 साइड्स गिवन है कि उस पॉलीगन की 9 साइड्स है, सेकंड में हमें 15 साइड्स है। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, where n is equal to the number of sides of that regular polygon। ये हमने पढ़ा था। सो अब यहाँ पे उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और वहां पे हम मेजर निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल्स का। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट हमारा फॉर्मूला क्या था, मेजर ऑफ ईच, यहां पे फर्स्ट पार्ट में हमारा n जो है ऐसे लिखेंगे, n सॉरी लेट हमारा n जो है यहाँ पे कितना है, 9 है ना, 9 साइड्स है हमारी, तो वो हमारे n है। नाउ हमें पता है द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना होता है मेजर, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, है ना, जहां पे n क्या है हमारी नंबर ऑफ साइड्स, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री
n जो है वो क्या है हमारा 9, तो n की जगह हमने क्या लिख दिया 9। जब इसको सॉल्व किया 9 1 इज 9, 9 4 इज 36 है ना, 9 4 आर 36। सो ये हमारा किसके इक्वल आ गया डिवाइड करने पे 40 डिग्री के इक्वल। तो विच इम्प्लाइज हमारा मेजर जो है ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके इक्वल है, ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके इक्वल है 40 डिग्री के इक्वल। दिस इज आवर आंसर। वैसे ही सिमिलरली हम सेकंड पार्ट करेंगे अपना। सेकंड पार्ट आ जाएगा 15 साइड्स है ना, 15 साइड्स है, इसको हमने n जो मान लिया वो हमारा क्या आ गया 15 साइड्स। सेकंड लेट n इज इक्वल टू 15 साइड्स है ना, n क्या हमारी 15 साइड्स है। अब सिमिलरली जैसे पहले लिखा था क्या लिखेंगे, the measure of each exterior angle of a regular polygon is equal to 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ठीक है, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ 360 डिग्री, n जो है क्या है हमारा यहाँ 15। जब आप इसको डिवाइड करोगे 5 के टेबल से डिवाइड करो, 5 5 3 जार 15, 5 7 जार 35 एंड 10 5 2 जार 10, तो ये आ जाएगा हमारा 72/3। आगे अगेन इसको डिवाइड कर 3 1 इज 3, 3 2 जार 6 है ना, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12 विच इज इक्वल्स टू 24 डिग्री। ठीक है, विच इम्प्लाइज each exterior angle is equal to 24 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमारा हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो 40 डिग्री के इक्वल आया और यहाँ पे each एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री के इक्वल आया। तो होपफुली आपको सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम जो है अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करेंगे। तो कैसे करेंगे, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे भी हमारा क्या है रेगुलर पॉलीगन है। पूछा क्या उन्होंने, हाउ मेनी साइड्स, मतलब हमें क्या निकालनी है, इस रेगुलर पॉलीगन की साइड्स निकालनी है, जिसमें हमें क्या गिवन है, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का मेजर 24 डिग्री हमें गिवन है। हमें निकालने क्या, यहाँ नंबर ऑफ साइड्स उल्टा हो गया, पहले हमें क्या थी साइड्स गिवन थी, हमें एंगल निकालना था, यहाँ पे हमें एंगल गिवन है, साइड निकालनी है। तो सेम फॉर्मूले से हम करेंगे है ना। हमें पता है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, क्या फॉर्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n है ना। n जो यहाँ पे n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स है ना, नंबर ऑफ साइड्स। सो अब मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है कितना 24, तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं 24 है ना, 24 डिग्री के इक्वल है, इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन n। ठीक है, सिंपल। ये जो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कितना गिवन है हमें 24 डिग्री, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल है 360 डिग्री अपॉन n। तो ये किसके इक्वल होगा 360 डिग्री अपॉन n। यहां से हम n क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे n ले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 24 डिग्री इंटू n इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ 24 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 24। ठीक है, 24 डिग्री यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इसको कैंसिल आउट करो, कैसे करोगे 3 के टेबल से कर लो, 3 8 जार 24 एंड 3 1 इज 3, 3 2 जार 6, 3 0 0 है ना। तो 8 1 इज 8, 8 1 is 8, तो 12 minus 8 is 4, then 40, 8 5 are 40, तो क्या आ गया हमारा यहाँ 15, which implies नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई हमारी 15। ठीक है,
इस तरह से हमने एक और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करना है। तो इजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव? यहां पे भी हमारे पास क्या है, रेगुलर पॉलीगन। हमने क्या निकालनी है, उसकी साइड्स निकालनी है। इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, पहले क्या गिवन था हमें, एक्सटीरियर एंगल, यहां पे हमें क्या गिवन है, इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। कि हमें क्या निकालनी है, रेगुलर पॉलीगन की साइड्स निकालनी है जिसका इंटीरियर एंगल जो है वो कितना गिवन है, 165 डिग्री। तो ये निकालना भी बहुत सिंपल है। कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ इंटीरियर एंगल्स गिवन है, तो इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से हम लोग सबसे पहले हमारे एक्सटीरियर एंगल्स का मेजर जो है वो सॉल्व करेंगे। जब हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा तो हम इजीली साइड्स भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है ना, लास्ट क्वेश्चन में देखा, उसी तरह से करेंगे। लेकिन पहले हमें निकालना है एक्सटीरियर एंगल। तो हम एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब वो देखो, उससे पहले मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया लीनियर पेयर एक्सियम के बारे में, है ना। लीनियर पेयर एक्सियम क्या बोलती है कि इस तरह से अगर हमारे पास एक लाइन है, उसके ऊपर ऐसे एक लाइन है ना, ये लाइन है, तो अगर ये वाला एंगल एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 को जब प्लस करोगे तो 180 डिग्री के इक्वल आता है ना। तो अगर ये सोचो आपको 60 डिग्री गिवन है, एंगल 2 जो है वो 60 डिग्री है, एंगल 1 हमें नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे, एंगल 2 एंगल 1 की जगह यही लिखेंगे, एंगल 2 क्या आ जाएगा, 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे निकालेंगे। सपोज कर लो हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है, तो हमें ये निकालना है, तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना। तो विच एम्प्लाइज एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस करोगे तो ये आएगा 120 डिग्री के इक्वल। तो हमारा एंगल 1 कैसे निकाला हमने। अब ये चीज देखो, जब हमें इस तरह से कोई कंडीशन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन इस तरह से आ रही है, एक इसका आधे एंगल का हमें पता है, आधे का हमें नहीं पता है ना, इसका नहीं पता, तो कैसे निकालना है, 180 डिग्री में से जो हमें एंगल गिवन है, जो पता है, उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये वाली लाइन देखो, है ना, क्या कर दिया इसको, ये वाली लाइन देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, ये पिंक वाली। तो यहां पे हमने जो एंगल हमें नहीं पता है उसको निकालने के लिए हम 180 डिग्री में से जो एंगल हमें पता है वो माइनस कर देते हैं, है ना। वैसे अगर मैं आपको एक फिगर लूं आपके सामने, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। अब यहां पे देखो, इंटीरियर एंगल कौन से है, ये जो पिंक कलर के मैंने लगाई, ये इंटीरियर एंगल है ना। एक्सटीरियर एंगल कौन से है, ये एक्सटीरियर एंगल है ना। ग्रीन वाले एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाले एक्सटर्नल एंगल्स, और अंदर वाले इंटीरियर एंगल है ना। तो अब देखो यहां पे कुछ इस तरह की चीज नहीं दी हुई है हमें, जैसे यहाँ पे है ना, जैसे ये वाली एक लाइन है, उसके ऊपर एक ये वाली लाइन है, कुछ इस तरह की। यहाँ पे अगर हमें इंटीरियर एंगल पता है ना, ये वाला, अगर हमें ये हमारा इंटीरियर एंगल हमें पता है, एक ये वाला, तो हम एक्सटीरियर एंगल इजीली निकाल सकते हैं ना, है ना। कैसे करेंगे, अगर इंटीरियर एंगल हमारा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने बोला, अगर यहाँ 70 डिग्री है, मान लो ये 70 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, ये जो पिंक में लिखा है ना, एक एंगल हमें पता है, दूसरा हमें निकालना, तो कैसे निकालते हैं, 180 में से जितना एंगल है उसको माइनस कर देते हैं। तो अब मैंने ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करूंगी, 180 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस कर दूंगी, तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये एंगल कितना आ जाएगा, 0, 8 में 7 निकाले, 110 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा मेरा, 110 डिग्री। इस तरह से हम क्या करते हैं, जब हमें इंटरनल एंगल का पता है तो हम एक्सटर्नल एंगल आराम से निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 180 डिग्री में से जो हमें इंटीरियर एंगल गिवन है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, है ना। सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे,
सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स हमें गिवन है, इंटीरियर एंगल्स कितना है 165 डिग्री है ना, विच इम्प्लाइज एक्सटीरियर एंगल्स हमें निकालने हैं, एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स क्या आ जाएगा, जो हमें पता है 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, ऐसे ये फॉर्मूला है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल क्या है हमारा 165 डिग्री, जो कि माइनस करके हमारा क्या आ जाएगा, 0 में से 5 निकाले, 10 में से 5 निकाले 5, 8 7 7 में से 6 निकाले 1, तो 15, ये हमारा आ जाएगा 15 डिग्री। तो विच इंप्लाइज हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या आ गया 15 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमें क्या निकालना है साइड, अभी हमें एक्सटीरियर एंगल का पता है, नाउ वी नो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कितना होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, है ना। अब मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, एक्सटीरियर एंगल निकाला हमने 15 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, विच इंप्लाइज, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा एन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 15। तो जब इसको कैंसल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 पे टेबल से 5 3 are 15, 5 7 are 35, 72 and 3 1 is 3 and 3 2s are 6, 3 2s are, here we have 6, 3 4s are 12 which is equal to 24। तो हमारी यहाँ पे क्या निकल गई n, which implies n is equal to 24, है ना। therefore हमारे पास क्या निकला, नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएगी हमारी, नंबर ऑफ साइड्स 24, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, ठीक है, ये है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन, इस तरह का रेगुलर पॉलीगन हमारे पास होना पॉसिबल है जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर जो है वो 22 डिग्री हो। क्या इस तरह का पॉलीगन हमारे पास होता है, ये उनका क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या गिवन है हमें, ईच एक्सटीरियर एंगल, सो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, ये हमें पता है। यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है 22 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय एन, ये हम कर रहे हैं ए पार्ट, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 22 डिग्री। अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 11 2 से करेंगे, 11 2 1 is 2 2 8 is 16 80, 180 डिवाइडेड बाय 11, डिवाइड करो इसको, क्या आएगा 180 डिवाइडेड बाय 11, 11 1 is 11 and 70, है ना। 18 में से 11 निकाले तो 7 70, 11 6 are 66, जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो 70 में 66 निकाले 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट में, है ना, कुछ 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 16 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे 16.3 करके कुछ, है ना, जब इसको डिवाइड करोगे। तो जब आप इसको देख रहे हो, ये हमारा n है, नंबर ऑफ साइड्स। मैं आपको बोलूं नंबर ऑफ साइड इसकी 16 पॉइंट कुछ, नंबर ऑफ साइड डेसिमल में तो नहीं हो सकती। नंबर ऑफ साइड या तो एक साइड होगी, 2 साइड होंगी, 3 साइड होंगी, 5 साइड होंगी, 15 20 50 इस तरह से होगा। 16 पॉइंट्स में डेसिमल्स में तो साइड्स नहीं हो सकती। तो यहां से क्या हमें पता चलता है कि इस तरह का रेगुलर पॉलीगन होना पॉसिबल नहीं है जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है 22 डिग्री का होता है। सो इसका आंसर क्या आएगा, which implies
it is not possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह का हमारे पास पॉसिबल नहीं है रेगुलर पॉलीगन होना। अब हमारा बी पार्ट, बी पार्ट क्या कह रहा है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, वाई, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है रेगुलर पॉलीगन का, क्या ये इंटीरियर एंगल, अगर हम हमारे पास एक्सटीरियर की जगह 22 डिग्री ले लें, क्या इंटीरियर एंगल 22 डिग्री ले लें, तो क्या उस तरह का पॉसिबल है। तो हमें पता कैसे निकालते हैं हम, यहां पे हमें क्या है, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल गिवन है हमें 22 डिग्री है ना बी पार्ट में, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं हम 180 डिग्री माइनस 22, जो कि कितना आ जाएगा, 10 में से 2 निकाले 8 एंड 7 में से 2 निकाले 5 एंड 1, 158 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल is equal to 360 degree divided by n, measure of each exterior angle is equal to 360 degree divided by n, तो each exterior angle कितना है 158 डिग्री is equal to 360 डिग्री divided by n, यहां से n किसके इक्वल आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन 158। जब आप इसको कैंसिल करोगे ना तो ये अगेन आपका क्या आ जाएगा, डेसिमल में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या आएगा, डेसिमल में आएगा। ये दोनों एक दूसरे के डिवाइजर्स नहीं है, ये इनका कोई भी कॉमन डिवाइजर भी नहीं है। ठीक है, सो यहां से भी हमें क्या पता चलता है, इट कैन नॉट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, इट कैन नॉट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। उन्होंने पूछा है वाई, वाई क्यों, बिकॉज, बिकॉज यहां लिखती हूं, बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एनी पॉलीगन कैन नेवर बी इन डेसिमल्स। ठीक है, ये रीजन आ गया, because number of sides of any polygon can never be in decimals। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर जो है वो नो है। ठीक है, तो यहां पे हमारा 5th क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ हम 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन का ए पार्ट है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई रेगुलर पॉलीगन है उसका मिनिमम इंटीरियर जो एंगल है वो क्या पॉसिबल है, और यहाँ पे व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, कि अगर हमारे पास कोई रेगुलर पॉलीगन है उसका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे हमने बताना है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन इंटीरियर मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है, कम से कम कितना एंगल हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, वो हमने बताना है। अब हमारे पास सबसे कम साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन कौन सा आता है, सबसे कम साइड्स वाला, अब 2 साइड से तो पॉलीगन नहीं बन सकता ना, किसी भी तरीके से नहीं बन सकता रेगुलर पॉलीगन, है ना, क्लोज फिगर ही नहीं बन सकती, तो हमें 3 साइड्स लेनी पड़ती है। तो जो 3 साइड्स वाला हमारा क्या होता है, ट्रायंगल होता है हमेशा, है ना, 3 साइडेड फिगर हमारे पास ट्रायंगल है। और रेगुलर पॉलीगन कौन सा है जो 3 साइड से बनता है, हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है ना। तो यहाँ पे मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल क्या हो सकता है रेगुलर पॉलीगन का, देखो अब हमें हमारे पास था
360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, ये एक्सटीरियर एंगल का है ना मेजर, एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या है 360 डिवाइडेड बाय n, जो कि किसके इक्वल आएगा 360, यहाँ पे n क्या है हमारा 3, क्या है n हमारा 3 है ना, 3 साइड है यहाँ पे, तो जो कि डिवाइड करके क्या आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा हमारा 120 डिग्री, और इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं 360 डिग्री सॉरी 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस क्या करेंगे एक्सटीरियर एंगल माइनस कर देते हैं उसमें से, ऐसे ही बताया था इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला, 180 डिग्री में से जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है उसको क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा माइनस करके 60 डिग्री, तो इंटीरियर एंगल क्या आ गया हमारा यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके सारे इंटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो तीनों कितने डिग्री के होंगे 60 डिग्री के। ठीक है, ये तो आ गया। अब हम एक और ले लेते हैं, अब जो हमारा 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है वो क्या है हमारा स्क्वायर है ना, इस तरह से आता है स्क्वायर, स्क्वायर है। अब यहाँ पे n किसके इक्वल है 4 के इक्वल है ना, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने का मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 है ना, n आ जाएगा 4, तो विच इज इक्वल टू, जब आप इसको डिवाइड करोगे 4 1 4 4 9 36 एंड 0, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री के इक्वल, तो इंटीरियर एंगल किसके इक्वल आएगा, इंटीरियर एंगल किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री में से एक्सटीरियर एंगल माइनस कर देते हैं, तो यहां क्या है 90 डिग्री है ना, वन 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो जो कि 90 डिग्री के इक्वल आएगा, तो इंटीरियर एंगल हमारा यहाँ कितने आ रहे हैं हमारे 90 डिग्री के इक्वल आ रहे हैं, जो कि 60 से बड़ा हो गया। तो जैसे ही हम साइड्स बढ़ाते जाएंगे ना तो हमारे इंटीरियर एंगल का मेजर जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितनी कम साइड्स होंगी उतना ही वही हमारा क्या होगा सबसे छोटा इंटीरियर एंगल होगा, जो कि किस केस में आ रहा है इक्विलेटरल के केस में आ रहा है हमारा इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का। ठीक है, तो व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, क्या है हमारा, इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, एंड बाय क्यों है ये मिनिमम एंगल, क्योंकि जो हमारा जैसे ही हम साइड्स बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा जो इंटीरियर एंगल का मेजर जो है वो भी क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है, बिकॉज एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन the measure of interior angle also is also increasing। ठीक है, क्योंकि as we increase the number of sides of regular polygon, the measure of interior angle is also increasing। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, यहां पे क्या पूछा है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अब देखो मैं फिर से शुरू करती हूँ, तो यहां पे अब हमें क्या निकालना है, जैसे मिनिमम निकाला वैसे हम क्या निकालेंगे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं हम, एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब हम अगर अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है,
तो इसमें एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है यहाँ हमारा 3 है ना, एन क्या है हमारा यहाँ पे 3, क्योंकि कितनी साइड्स है, 3 साइड्स है। तो जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमारा 120 डिग्री आया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अपना पॉलीगन ले लेते हैं स्क्वायर का। जब एन हमारा क्या है 4 है ना, तो ये क्या है हमारा स्क्वायर। तो जब इसके केस में एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 एंड 4 9s are 36 and 0 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे क्या हो गया, जैसे हमने साइड्स बढ़ाई, एन की वैल्यू बढ़ाई, साइड्स बढ़ाई, तो हमारा जो एंगल है वो कम हो गया। यहाँ 120 डिग्री आया, यहाँ 90 डिग्री आया। अगर हमारा एन जो है वो हम कोई 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगन जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5, मान लो ये हमारा रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन 5 साइड का कौन सा होता है, रेगुलर पेंटागन, जहां पे एन जो है वो 5 के इक्वल होती है। ठीक है, रेगुलर पेंटागन। तो वहां पे हमारा एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। एन की जगह क्या लिख देंगे हम 5, क्योंकि एन क्या है हमारा यहाँ 5 है। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे 5 7s are 35 72, नहीं 360 डिवाइडेड बाय 3 से किया तो 120 यहाँ। ठीक है, वो क्या हो गया 5 7s are 35, ठीक है, ये हमारा 72 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम साइड्स बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा एंगल का मेजर जो है वो कम होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। लेकिन हमें उन्होंने क्या पूछा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम मतलब जितना ज्यादा हो सके। तो सबसे जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे एंगल तो कम होते जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, इक्विलेटरल के केस में सबसे बड़ा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, 120 डिग्री। तो बी पार्ट का आंसर क्या आएगा हमारा, समझ में आ गया ये। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, क्या आ जाएगा 120 डिग्री इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक, सॉरी, तो क्या है मैक्सिमम, क्या है 120 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया। सो यहां पे हमारे 6 क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज में, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो इसके आगे हम जो भी हमारा ओवरव्यू है चैप्टर का, पहले हम वो देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।